अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह ताला से दुआ है सब खैर खैरियत से हो। जल्दी से आ जाइए, आज हम बना रहे हैं एक यूनिक डिश जो रमज़ान में हमें फ़ायदा भी देगी और लज्जत भी देगी। तो जिसके लिए हमने कद्दूकश करके कद्दू को रख दिया है और इसको हमने हल्का सा नमक लगा लिया है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो हम निचोड़ के निकाल सकें। कोफ्ते बनाने के लिए हमें चाहिए लहसुन। लहसुन के साथ हमें चाहिए दरदरा पिसा हुआ खुश्क धनिया और 2 चुटकी भर हमें चाहिए काली मिर्च का पाउडर और साथ में हमें चाहिए खुश्क मेथी। इसके अलावा हम 1 चम्मच सुरख मिर्च और नमक, हम छोटी चम्मच धनिया और पुदीना हमने काट लिया है, जितना जिसको पसंद है उतना कर सकता है। फिर हमें चाहिए 2 से ढाई चम्मच बेसन और साथ में एक दरमियानी कटी हुई प्याज चाहिए। ये तमाम चीज़ें हम कद्दू में शामिल कर देंगे और उसको हाथ से अच्छे से हम गूंद लेंगे। तो सबसे पहले हमने प्याज शामिल किया, उसके बाद हमने आपको जो खुश्क मसाला जात दिखाए हैं वो सारे शामिल कर दिए। फिर हमने इसके अंदर सुरख मिर्चें, नमक, धनिया, पुदीना वगैरह शामिल कर दिया। अब इन तमाम चीज़ों को हमने पहले मिक्स करना है चम्मच से और फिर बेसन शामिल कर देना है। बेसन इतना रखें जो इस तमाम मटेरियल को अच्छे से आपस में जोड़ सके। तो इस तमाम जो हमने मटेरियल तैयार किया हुआ है इसको हमने हाथ से अच्छे से गूंद लेना है ताकि हमारे कोफ्ते अच्छे से बन सकें और वो टूटे ना। तो देखिए हमने ये मटेरियल गूंद लिया, गूंद के इसको तैयार कर लिया। अब कोफ्ते बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी अमल है वो ये है कि हम अपने हाथों को साफ़ करके ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारे कोफ्ते अच्छे से बने और वो टूटे ना। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मटेरियल ले लीजिए और कोफ्ते बनाइए, गोल या बेज़वी, ये आपकी मर्ज़ी पे मुनहसर है। तो हम अपने कोफ्ते तैयार कर रहे हैं। कोफ्ते तैयार कर लिया हमने सारे के सारे। अब हम इन कोफ्तों को साइड पे रख लेंगे और फिर हम इनको थोड़े टाइम के बाद ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो मैंने पहले से पैन में तेल डाल के रख दिया था। जैसे ही वो हल्का गर्म होगा हम उसमें अपने कोफ्ते फ्राई करने शुरू कर देंगे। कोफ्ते हमने हल्की आंच पे फ्राई करने हैं और ये कोशिश करनी है कि कोफ्ते सारी अतराफ से अच्छे से फ्राई हो सकें। ये देखिए हमारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। इन्हें तेल से निकाल के हम किसी भी अखबार या टिश्यू पेपर पे रख देंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा जो तेल होगा वो जज़्ब कर ले टिश्यू पेपर। तो जल्दी से सारे कोफ्ते फ्राई कर लीजिए। देखिए कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हम कोफ्तों के लिए बनाएंगे ग्रेवी। तो देखते हैं ग्रेवी हम किस तरह से तैयार करेंगे। कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए जो अज्जा हमें चाहिए हैं उनमें हमारे पास है प्याज 1 अदद, वो भी हमने बारीक काट ली है। टमाटर हमने लिए थे 3 अदद, उनका हमने ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट बना लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए टमाटो केचप, वो आप अपनी पसंद के मुताबिक शामिल करिए। हल्दी चाहिए 2 चुटकी, सुरख मिर्च चाहिए 1 छोटी चम्मच, दरदरा पिसा हुआ खुश्क धनिया चाहिए, फिर सुरख मिर्च है मैंने काट ली है और इसके अलावा हमें लहसुन अदरक चाहिए, उसे भी हमने शामिल करना है। तो देखिए जैसे ही हमारे पास प्याज जो कि हमने ऑयल में डाल दिया था वो हल्का सा ब्राउन होने लगा है, तो इसके अंदर ही हमने लहसुन और अदरक शामिल कर लिए थे। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं केचप और केचप के साथ साथ जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था टमाटरों का वो भी हमने शामिल कर दिया। अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे। जब टमाटरों का पानी खुश्क हो जाएगा और ऑयल निकलने लगेगा तब हम इसमें जो मसाला जात आपको मैंने दिखाए थे वो वाले सारे शामिल करके और इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से अब हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी और ग्रेवी तैयार होने की निशानी ये है कि मसाला जो है वो ऑयल छोड़ने लगेगा। तो जैसे ही आपको लगे कि मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और उसमें से ऑयल निकलने लगा है तो अब इस मकाम पर हम इस ग्रेवी में अपने कोफ्ते शामिल कर देंगे। देखिए अच्छी तरह मसाला भुन गया है और ऑयल इसमें से निकलने लग गया है। अब हम कोफ्ते शामिल कर देंगे। सारे के सारे कोफ्ते हम जब ग्रेवी में शामिल करेंगे तो कोफ्तों को ग्रेवी में अच्छे से हमने डिबोना है, डिप करना है ताकि ग्रेवी कोफ्तों के अंदर तक भी जज्ब हो सके। तो देखिए
मैंने कोफ्ते डाल दिए सारे के सारे, और इनको मैंने थोड़ा सा चम्मच से की मदद से सारी ग्रेवी कोफ्तों पर चढ़ा ली है। अब आपके सामने हमारे कद्दू के कोफ्ते, जो एक यूनिक रेसिपी है, वो तैयार हो चुके हैं। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ अपना ये तजर्बा ज़रूर शेयर करिएगा कि कैसे बने आपके कद्दू के कोफ्ते। तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करके उसको सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।